पतियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पतियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पतियों को पाप से तारती। फिर भागवत भगवान की है आरती। पतियों को पाप से तारती। शांति की पावन को देख पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति की पावन को देख पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये दुख करती है दुख हरती है सब कर लेंगे दुख हरने। दुख करती है दुख हरती है सब कर लेंगे दुख हरने। मधुसूदन की आरती। पतियों को पाप से तारती। भागवत भगवान के है आरती। पतियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पतियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। ओ आरती। पतियों को भगरी बोल जगत खोल सब मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला। ये भगरी बोल जगत खोल सब मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला। ये भगरी बोल जगत खोल सब मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी बोल भगवान बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती। पतियों को पुष्पांजलि बोरी सिंह पुष्पांजलि पुष्पांजलि निकाल ले माइक एक बजे दे दरबार की सबको आरती।
हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जले देवा सभा सजायते ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद संबाहुर्य दमति संपदत्रयो ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी पूजयामि जगदीश्वर प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्यानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले व्यास जी महाराज की जय हो, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो, बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। धर्म की घास हो, धर्म का घास हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, और सत्य सनातन धर्म की जय हो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलो व्यास भगवान की जय हो, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो संत भगवान की जय हो, बोलो भक्त समाज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदये
भगवान
सन्नातिहनाका महिमानः सजन्तत्र पूर्वे सादियाः सन्तु देवाः हरिः ॐ राजा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाणलाभे राजयादिकरवीररसालपुष्पै तुलसीदलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद नानाशुवर्णपुष्पाणि यथा कालोनि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर समर्पयामि नमस्करोमि भागवत भगवान की व्यास भगवान की सदगुरुदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुसची भूमिसुतो बुधस्य गुरुर्शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशारती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नवतस्यै 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 नमो नमः। आदिदेवो नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भाष्यकरः दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए चामड़ मैया की जय। बोलिए बाबा जी महाराज की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। 2 मिनट हरि कीर्तन कथा श्रवण करेंगे। गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोपाल जय गोविंद 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 जय जय गोपाल जय
एक होते हैं सोता। यहाँ आए और आराम से देखा कि टीवी पे हमारा चित्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सामने बैठ गए और अखंड समाधि लगा ली, सो गए। बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना। भीड़ में तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, उनको कहते हैं सोता। और एक होते सच्चे श्रोता, जो बात को सुन करके सिरो धारण करें और उसका मनन करें, उसका चिंतन करें और अपने हृदय में उतार लें, उन्हें कहते हैं श्रोता। सोता, सरोता और श्रोता, तीन प्रकार के होते हैं। तो भागवत की कथा का शुभ आरंभ होने जा रहा था। उसी पांडाल के अंदर एक स्वर्णकार आया। स्वर्णकार ने नवाश मैदान में दो मूर्तियों को प्रस्तुत किया। दो मूर्ति वशिष्ठ देव भगवान की थी और वो भी पीतल की थी और एक एक केजी की बनी हुई थी। एक रत्ती कोई कम नहीं थी, एक रत्ती कोई अधिक नहीं थी। और निवास मैदान में पांडाल के अंदर उनको प्रस्तुत किया और कहा भैया एक मूर्ति की कीमत तो 500 रुपए है और एक मूर्ति की कीमत लाख रुपए है। दोनों मूर्ति पीतल की है, दोनों मूर्ति एक एक केजी की है और बनाने वाला भी एक है और मॉडल भी एक है। कुछ लोग कहने लगे एक मूर्ति क्या सोने की है? क्या नहीं, दोनों मूर्ति पीतल की है। ये हमारी तुम्हारी जो मूर्ति है, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, है मूर्ति। दोनों मूर्ति हमारी हड्डी, चमड़ी, रक्त इत्यादि से बनी हुई है।
किसी के में पानी नहीं है, जल नहीं है, सबके शरीर को काट के देखा या रक्त निकलेगा, हड्डी निकलेगी, चमड़ी निकलेगी, मांस निकलेगा। ऐसे ही उस स्वर्णकार ने मूर्ति को प्रस्तुत किया, परंतु इस मूर्ति की परीक्षा होती है। कुछ लोगों ने मूर्ति को उठा के देखा, देखने लगे इसकी नाक टेढ़ी तो नहीं है, इसका कान टेढ़ा तो नहीं है, इसकी एक आंख है कि नहीं, इसकी एक आंख तो नहीं चलेगी इसलिए कम कीमत की हो गई, और दोनों है कि नहीं। दोनों मूर्ति जैसी थी वैसी है। वहां पर एक संत जी जा रहे थे, संत जी ने देखा इस स्वर्णकार को तो मैंने पहले भी देखा था कहीं। संत जी ने जाके पूछा, भैया मूर्ति की कीमत क्या है, क्या दाम है? स्वर्णकार ने कहा, महाराज एक मूर्ति 500 रुपए की है, एक मूर्ति 1 लाख रुपए की है। संत जी बोले, क्या सोने की है? नहीं महाराज, सोने की नहीं है, दोनों मूर्ति पीतल की हैं, 1-1 केजी की बनी हुई है, बनाने वाला भी एक है और मॉडल भी एक है। अंतर क्या है महाराज? ये तो आप देखिए अंतर क्या है। संत जी ने जाकर के कहा, मैं इसकी परीक्षा करूं। एक सूतली को लिया और संत जी ने सूतली को बटना प्रारंभ कर दिया, गीला हाथ करके सूतली बटना प्रारंभ किया। सूतली को उस मूर्ति के अंदर डाला तो वो मूर्ति जो कान के अंदर सूतली को डाला एक मूर्ति में, तो दूसरे कान में जाके निकल गई। उसने उस मूर्ति को रख दिया संत जी ने, दूसरी मूर्ति को लिया उसी कान में सीधे में डाला, वो मूर्ति ने कान, वो सूतली ने कान में निकली, वो अंदर चली गई। संत जी ने कहा, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है ना? जी महाराज, सत्य कहा आपने। ये मूर्ति जो कान में इधर से सूतली डाली इधर जाके निकल गई, इसकी कीमत क्या है? 500 रुपए ना महाराज जी। जिस व्यक्ति ने इस कथा को अपने अंदर नहीं उतारा तो उसकी कीमत क्या है आप जानिए, मैं नहीं कहूंगा। और जिसने इस कथा को श्रवण करके अपने अंदर उतार लिया, उसका मनन चिंतन कर लिया, तो उसकी कीमत क्या हो गई ये भी आप ही जाने, आप फैसला कर लेना हम कैसे हैं। तो इस शरीर की हमारी तुम्हारी एक ही मूर्ति है, बनाने वाला भी एक ही है और एक ही धातु से बनी हुई है। हमारा तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का 6वां तत्व नहीं लगा हुआ है, 5 तत्व हैं। कहते हैं चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व रचित अधम शरीरा। ये अधम शरीर जो बना हुआ है ये 5 तत्वों का है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो युवा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, 5 तत्वों से बना हुआ है। अब इसकी कीमत आपको अपनी तुलना करनी है कि हमें कैसा बनना है। बनाने वाले ने तो बना करके आपको तैयार कर दिया है। इधर आत्मदेव महाराज के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। जो गायके से पैदा हुए थे उनका नाम गौकर्ण रखा गया और जो धुंधुली के पुत्र थे उनका नाम धुंधकारी रखा गया। गौकर्ण महाराज तो बड़े ही ज्ञानी पंडित हुए और जो धुंधकारी नाम के जो पुत्र थे बड़े ही राक्षस प्रकृति के पैदा हुए। उनकी हमेशा यही वृत्ति रहती, इसको कष्ट देना, उसको परेशान करना, उसको पीड़ा पहुंचाना। आज महाराज गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को बताया, पिताजी जो भी प्राणी सुख भोगता है तो अपने कर्म से भोगता है,
दुख भोगता है तो अपने कर्मों से भोगता है। सुख और दुख का कोई साथी नहीं होता है। सब प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं। अगर अपनी मर्जी से सब कुछ आप प्राप्त कर ले, नहीं, हमारा शरीर है, हम अपनी स्वयं मर्जी से सुख भोगेंगे, हम दुख क्यों उठाएं? जब तुम्हारा शरीर है, जब तुम्हारी आंख फूट जाती है, तुम्हारी आंख है तो क्यों नहीं रोक लेते हो? तुम्हारे कान का सुनना बंद हो जाता है, तुम्हारे कान हैं तो इनको बहरा क्यों कर देते हो? ये सब परमात्मा की देन है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। आज धुंधकारी ने दुष्कर्म किए, गौकर्ण महाराज ने पूजा पाठ, संध्या वंदन इत्यादि भगवान का भजन स्मरण किया, आज वो बड़े ज्ञानी पंडित हो गए। धुंधकारी ने माँ को पीटना प्रारंभ कर दिया। पिताजी तीर्थाटन को चले गए, माँ को दुखी रखने लगे। एक दिन माँ घर छोड़ के माँ भी चली गई जंगल को। धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। धुंधकारी जाकर के 4 वेश्याओं को अपने घर ले आया। 4 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। वेश्याओं को तो क्या चाहिए? धन। और धुंधकारी से कहने लगी, आप धन अधिक लाओगे तो हम आपके साथ रहेंगे, अन्यथा हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। धुंधकारी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। राजा के यहाँ से धन चुराया। वेश्याओं ने सोचा ये तो राजमहल में से चोरी करना प्रारंभ किया है, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो राजा इसको तो फांसी पे चढ़ाएगा ही, पर साथ में हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, हमें भी फांसी पे चढ़ा देगा। पाप करने वाला और पाप कराने वाला और पाप में से हिस्सा लेने वाला दोनों बराबर के होते हैं। पाप का धन लेना वो भी पाप है। धन भी 3 प्रकार का होता है। एक तो पाप का धन होता है, एक सात्विकी धन होता है और एक तामसी होता है। तामस से, क्रोध से धन कमाया है। पुलिस वालों को देखा है, जब तक पुलिस वाले गाली नहीं देंगे, तामस नहीं दिखाएंगे, कोई उनको पैसा नहीं देगा। एक सात्विकी धर्म होता है, पूजा पाठ करते हैं, अपने खून पसीना की कमाई से प्रयत्न करके, मेहनत करके धन कमाते हैं। वो एक पाप का होता है, अत्याचार कर रहे हो, चोरी कर रहे हैं, किसी का प्राणांत कर रहे हैं, उसको पाप की कमाई कहते हैं। आज धुंधकारी चोरी करके धन लाया। वेश्याओं ने सोच लिया ये तो मरेगा, ये हमको भी मरवाएगा। वेश्याओं ने उनके लिए एक गड्ढा खोदा और उसके ऊपर एक खटिया बिछाई और सूत से बना करके तैयार कर दी। जैसे ही रात्रि को धुंधकारी आया, खटिया पे विश्राम करने लगा। जैसे ही खटिया पे लेटा, खटिया के अंदर से गड्ढे में चला गया। गड्ढे में अग्नि जल रही थी। धुंधकारी को पीट पीट करके उसी गड्ढे में प्राणांत कर दिया। धुंधकारी प्राणांत हुआ। आत्मदेव महाराज को इसकी जानकारी हुई, उनको बड़ा कष्ट हुआ। किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पिता को सूचना मिले, पिता को बहुत बड़ा कष्ट होता है। माँ का भी प्राणांत हो गया था जंगल में। कुछ विद्वान कहते हैं कि किसी झुंडे में गिर गई माँ, इस वजह से उसका प्राणांत हो गया। आज गौकर्ण जी को पता लगा। गौकर्ण जी तीर्थाटन में थे, उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान किए। आप लोग कभी गया गए होंगे, उसमें पिंडदान किए जाते हैं और जिसके पिंडदान कर देते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है। बुद्ध गया पे जाकर के, फल्गु नदी है,
फल्गु नदी पे गया में बुद्ध गया कहते हैं, जो पिंडदान कर देते हैं अपने माता पिता, अपने नाना नानी, अपने ससुर सासू का, किसी का भी करते हैं और उनका सबका पिंड लग करके पिंडदान, उनकी मुक्ति हो जाती है। आज महाराज गौकर्ण ने अपनी माता के लिए, अपने भाई धुंधकारी के लिए और पिंडदान किए। पिंडदान करने के बाद में गौकर्ण जी उत्तम नगर आए, जहां उनका जन्म हुआ था। प्राणी कहीं भी चला जाए, जीव अपनी जहाँ उसका जन्म होता है मातृभूमि में जरूर एक बार वापस आता है। मातृभूमि में आते ही उसके मन में उमंग अलग आ जाती है। आज रात्रि में वो अपने घर के अंदर विश्राम कर रहे थे और गौकर्ण महाराज तो धुंधकारी ने अनेक रूपों में उनको परिचय दिया। महाराज गौकर्ण ने कहा, भाई कौन है, भूत है या पिशाच है, तू है कौन, बता। नहीं बोले। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया। जल लेने के बाद में आमंत्रित किया, जल को आमंत्रित किया, मंत्रों द्वारा पढ़ा, विचार किया। मंत्र पढ़ के ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो ऋचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। इस तरीके से मंत्र का उच्चारण किया और जो पिशाच रूप में दिखाई दे रहा था वो जल लेकर के उसके ऊपर छींट दिया, जल मार दिया। जल पड़ते ही धुंधकारी बोलना प्रारंभ कर दिया। कहता है, अहम व्रता तुदियम धुंधकारी नामातम। हे भैया, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गौकर्ण जी ने कहा, हे भाई धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारे लिए पिंड दान कर दिए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी रोने लगा, हे भैया, पिंडदान तो आपने किए, मुक्ति उसकी होती है जो भूल से भी पाप कर लेते हैं। जो जानबूझ के पाप करते हैं, जो गौओं को सताते हैं, ब्राह्मणों को सताते हैं, अबलाओं को सताते हैं, कन्याओं की हत्या कर देते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है गया में पिंडदान करने से। मैंने तो माता पिताओं को कष्ट दिया, मैंने तो गांव के बच्चों को कष्ट दिया, नन्हे नन्हे बच्चों को मार दिया, कितना बड़ा पाप किया था, मेरी इसलिए मुक्ति नहीं हुई है। हे भैया, तुम मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ। गौकर्ण जी धुंधकारी से कहने लगे, अब रात्रि अधिक हो गई है, आप विश्राम कीजिए, हमको भी विश्राम करने दो। भैया, प्राप्त समय होते ही मैं आपकी मुक्ति का मार्ग ढूंढूंगा। धुंधकारी कहने लगा, हे भैया गौकर्ण, जिस दिन तुमने गया में पिंडदान किए थे, मैंने उसी दिन का जल ग्रहण किया है। उस दिन से मुझे जल भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए आप लोग जो श्राद्धों में जल देते हैं, वो पितरों की मुक्ति नहीं होती है। तो जो आप कुशा के साथ में जल अर्पण करते हैं, बिगर कुशा के जल अर्पण करोगे तो देवता उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारे मार्कंडे पुराण की कथा में लिखा हुआ है। इसीलिए अपने पितृश्वरों को कभी भी जल अर्पण करें तो कुशा से करना चाहिए।
आज गोकर्ण जी बड़ा चिंतन कर रहे हैं। उनको रात्रि भर नींद नहीं आई, सोचने लगे क्या किया जाए। श्रीमद्भागवतः मनोक्तम सप्तावाचनम कुरु। उनके मन में एक विचार आया, हमने सुना है श्रीमद्भागवत वाचनम कुरु, जो श्रीमद् भागवत का वाचन पाठ कराते हैं तो उनके पितृश्वरों का उद्धार हो जाता है, चाहे पिशाच योनि में हो चाहे प्रेत योनि में हो। तो उन्होंने संत ऋषियों से विचार विमर्श किया और उन्होंने श्रीमद् भागवत का आयोजन रखा। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन बड़े नियम के साथ में सभी श्रोताओं ने उसको श्रोधार किया, स्वीकार किया, सुना। जो श्रीमद् भागवत को सुन लेते हैं तो उनको बार बार मरना नहीं पड़ता है, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसे नहीं भागवत सुन लिया है हमने तो पंडित जी ने बोल दिया था अब हमें मरना ही नहीं, हम तो अमर हो गए हैं। कहते हैं पुनरप जनरम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सेनम। पुनरप मरणम पुनरप जनरम, बार बार मर जाना और बार बार जन्म लेना, इस चक्कर से खत्म हो जाता है। और पुनरप जठनी सेनम, भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु भागवत सुनने के बाद में उसका चिंतन जरूर करो। एकांत में बैठ करके शाम को अपने अंधेरे कक्ष में जाइए, एकांत में आप पूछिए, आप पूछना कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, तो आप स्वयं अपने से सवाल करोगे। एकांत में कोई नहीं होना चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए, पंखा कूलर नहीं होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए। आपके महाराज हम तो पूछ लेंगे, लाइट बंद कर देंगे, एसी चला लेंगे, बेड पे बैठ के पूछेंगे क्या हो रहा है, हम है कौन, कहां से आए हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। हम मेरठा से आए, आगरा में फ्लैट ले लिया है, आराम से एसी बैठे हैं? कोई भी सुविधा नहीं होनी चाहिए। माँ के गर्भ में क्या एसी लगा है, क्या प्रकाश है उसमें, सब कुछ आपको वहीं से उत्तर मिलता है। आज आप एकांत में बैठ के अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको जरूर उसका उत्तर मिलेगा। और सनत कुमार कहते हैं जो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उनको तो कभी भी 84 लाख योनि में जाना ही नहीं पड़ता। कहते हैं श्री परमात्मे नमः, श्री राधा रमण ही नमः। जो परमात्मा का चिंतन करे, राधा रमण का चिंतन करे, उनको कभी भी योनियों में भटकना नहीं पड़ता। कहते हैं सत्य परम धीमहि। सत्य क्या है, आपने धीरज धारण कर लिया तो सत्य आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब तक सत्य नहीं है आपके पास में, असत्य है, तो आप जीवन में कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। अगर शांति चाहते हो तो आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा। कोई महाराज श्रोता हाथ उठा के बोला महाराज जी मुझे शांति नहीं चाहिए। एक शांति तो पहले आ गई, झगड़ा करती है, दूसरी शांति देखो क्या। वो एक अशांति है मेरे पास में। शांति के लिए आपको सत्य का उच्चारण करना पड़ेगा और धीरज धारण करना पड़ेगा, तो ही। कहते हैं रामायण में तुलसीदास जी लिख गए हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और दूसरा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बढ़ के कोई भी धर्म नहीं है। जिन्हें सत्य धारण कर ली, राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया,
स्वयं नारायण को उनके पास आना पड़ा। सत्य को आप धारण कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, उन तापों को आप धारण कर लीजिए। कहते हैं आध्यात्मिक ताप, दैविक ताप और आदि भौतिक ताप। जो आध्यात्मिक ताप को स्वीकार करते हैं और देवी किताब को माने देवताओं का दिया हुआ और आदि भौतिक को करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। कहते हैं आत्मम परम धर्म है, जो आत्मा में रमण करे वो ही परम धर्म होता है। श्रीमद्भागवते महामुने कृते किम पुरोहितः सत्यम हितम कृतेव सत्यम चीयते क्षणः। जो श्रीमद् भागवत का एक क्षण भी बैठ करके उसको शिरोधार कर लेते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। 3 ताप बताए, तीनों तापों को विनष्ट करने की, उनको नष्ट करने की शक्ति किसके अंदर है? वो हमारे श्री बालकृष्ण भगवान के अंदर है, हमारे गोविंद के अंदर है, जो इन तीनों तापों को नष्ट करते हैं। और संयुक्तम कहते हैं उसका संयम बनाना पड़ता है। जब ये 3 ताप प्राप्त होते हैं, जब तक संयम नहीं होगा, आपका एक विचार नहीं होगा, एक संगठन नहीं होगा, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं पिबत भागवत रसमाल्यम, इस भागवत रस रूपी भागवत को पीना है तो आपको सत्य को धारण करना पड़ेगा। जब तक सत्य को धारण नहीं करोगे तो भागवत रूपी रस माल्यम, उस रस का पान नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका मन बैठे यहाँ है, मन कहीं घूम रहा है। पहले मन पर काबू करना पड़ेगा। जब तक मन पर काबू नहीं करेंगे तो आप कथामयी रस पान को स्वीकार नहीं कर पाओगे, उसका पान नहीं कर पाओगे। क्योंकि रामायण में लिख दिया है, रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जाने तिन नाही। जो राम की कथा को सुन करके हगा जाए, कहते नहीं नहीं हमने बहुत सारी सुनी, हम तो खुद ही रामायण पढ़ना जानते हैं, हम क्या सुनना है, क्या देखना, क्या सुनना। उनको घमंड हो जाए, नहीं नहीं हमने बहुत सारी कथाएं सुन ली, क्या सुनेंगे। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद वहे भवन समाना। जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी है, उनके कान कैसे हैं? चूहे के बिल के समान हैं। वो कान नहीं है, चूहे के बिल है। ये कान परमात्मा ने आपको दिए हैं अच्छी चर्चाओं को सुनना, अच्छी बातों को सुनना। अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक जगह पंडित जी कथा कह रहे थे, एक मैया कथा सुनने जाती और बहू से सुबह प्रारंभ कर देती, बेटी जल्दी कर। अरे सुनती है जल्दी कर, क्यों? अरे वो पंडित जी कथा कहेंगे 12 बजने वाले हैं, जल्दी व्यवस्था कर मेरे नहाने धोने की और मैं जाती हूँ भोजन की। बहू कहती है बुढ़िया कथा सुनने क्या जाती, मेरी जान खा जाती है। मैया इतना हल्ला क्यों मचाती हो, कथा 12 बजे होगी। अरे तो क्या पता 12 बजे होगी, तो पे छोरी छोरा ने बाद में खिला लियो, पहले मेरी व्यवस्था कर दे। भाई ठीक है, वहाँ बुढ़िया की व्यवस्था कर देते हैं। बहू ने कही आज बुढ़िया की परीक्षा करनी चाहिए। बहुत हल्ला मचाती है सासू माँ। सासू माँ से कही माँ आज हरि की कथा जो हो रही है, व्यास जी सुना रहे हैं, उसे ध्यान से सुन के आना। अब मैं तो वहाँ जा नहीं पाती हूँ, पर थोड़ा मुझे भी बता देना, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है। मैया आ गई पांडाल में,
और आते ही पांडाल में उन्होंने कथा तो सुनी नहीं, परंतु निद्रा देवी को अपनी सहेली को बुला लिया, बहन आ जा, क्योंकि घर पे तो बहू के बच्चा ना सोवंद, तू आ जा। निद्रा देवी आकर के सिर पे सवार हो जाती है और मैया सो गई। व्यास जी कथा कह रहे हैं, संगीत वाले अपना भजन सुना रहे हैं, संगीत की लहर आती है तो अच्छे अच्छे इनको नींद आ जाती है, समझो कि बहुत सुगंधित वायु बहने लगी है। बहू ने सोचा आज बुढ़िया को देखना चाहिए, बुढ़िया कथा क्या सुनती है, ये बहुत परेशान करती है। बहू ने भी पीछे जल्दी काम करके फटाफट में 2 मिनट में तैयार होकर के, और पांडाल के पीछे बुढ़िया आगे बैठी, बहू पीछे बैठी, बिल्कुल बुढ़िया से सट करके ऐसे बैठ गई। बहू दोनों घाटू लगा लिए बुढ़िया से कि इधर उधर नहीं घूम जाए, मेरी पोल नहीं खुल जाए। बुढ़िया सोच रही है आज तो तकिया खूब मिला हो, इधर उधर घूमने का भी चांस नहीं मिल रहा है। बहू ने खगा दिए पैर। कथा हुई, कथा होने के बाद में जैसे ही आरती होने लगी तो बहू तो अपने घर को चली गई। बुढ़िया ने आरती सुनी, सुनने के बाद में घर पहुंची, बुढ़िया से पूछा, मैया ओरी मैया ये बताए आज व्यास जी ने पंडित जी ने क्या कथा सुनाई, कैसी लगी? अरे भाऊ कछु मत पूछे, आज तो ऐसी सुंदर कथा सुनाई, आज तो आनंद आएगा, रसगुल्ला की कथा भैया।